जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत बुध ग्रह की बात हम कर चुके हैं, शुक्र और पृथ्वी की बात हम करेंगे। चांद है यहाँ पर, चांद पर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो पहुँच चुका है सफलतापूर्वक। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसरो को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने जाना सूर्य के बारे में और सूर्य के बाद हमने जाना मरकरी के बारे में, यानी बुध के बारे में। बुध जो है हमारे प्लेनेट का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे तेज़ गति के साथ 28 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करता है। 88 पृथ्वी दिवस के हिसाब से यहाँ पे दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। जो मरकरी है उसका ना कोई वातावरण है, ना कोई वायुमंडल है, ना उस पर कोई गैस पाई जाती है, ना उसके पास वलय हैं और उसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं। बहुत ही रोकी सतह है उसकी, चट्टानों से भरी हुई सतह है। आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में। तो देखिए, वीनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, दूसरे नंबर पर आता है। पहला मरकरी है, दूसरे नंबर पर वीनस आता है। ये भी जो है हमारा अंतर जो इनर प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट है। जैसे आपको पता होगा, इनर प्लैनेट 4 होते हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ और यहाँ पे आएगा हमारा मार्स। ये चारों इनर प्लैनेट होते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। दूसरे नंबर का ग्रह है हमारा वीनस। वीनस को हम ट्विन ऑफ द अर्थ ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन साइज एंड डेंसिटी, घनत्व के हिसाब से और साइज के हिसाब से पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या ट्विन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है वीनस को, यानी शुक्र को। इट इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी आफ्टर सन एंड मून। अगर हम रात को आकाश में देखें तो ये बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो सूरज सबसे चमकीला दिखाई देता है आकाश में, उसके बाद दिखाई देता है मून, और उसके बाद जो सबसे चमकीला दिखाई देता है तीसरा खगोलीय पिंड, वही है शुक्र। इट ऑर्बिट द सन इन 225 अर्थ डेज। 225 पृथ्वी दिवस में, अर्थ दिवस के हिसाब से हम देख रहे हैं तो पृथ्वी पे जितना बड़ा दिन होता है, ऐसे 225 दिनों में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। मरकरी ने चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लिया था। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, सबसे पास मरकरी है, तो आपको डाउट हो सकता है, ये आप MCQ में टिक भी कर सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपको लगेगा जो सूर्य के पास है वही गर्म है, मरकरी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह जो है वो वीनस है, शुक्र है। याद रखिएगा, इसकी सतह का तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सराउंडेड बाई डेंस क्लाउड ऑफ SO2। इसके चारों तरफ जो है सल्फर डाइऑक्साइड के घने घने बादल हैं, उनसे ये घिरा हुआ है। देखिए, जो हमारा मरकरी था, मरकरी का ना तो कोई वायुमंडल था, ना उसके चारों तरफ कोई गैस थी, तो जो सूर्य का तापमान आता है रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। लेकिन जो वीनस है, वीनस के चारों तरफ है सल्फर डाइऑक्साइड, और आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो भी एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। तो जो सूर्य की किरणें आती हैं वो तो आती है, जो वापस जा रही होती है रिफ्लेक्ट होकर, उनको भी ट्रैप कर लेती है। इस कारण इसका वीनस का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। यही कारण है कि वीनस का तापमान मरकरी से अधिक है। बहुत काम की बात मैंने आपको बताई है, फिर से सुनिएगा और दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा कि वीनस का तापमान मरकरी से अधिक क्यों है। कारण है, मरकरी पर कोई भी गैस या वातावरण या वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जबकि वीनस पर सल्फर डाइऑक्साइड के घने घने बादल पाए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर इज टॉक्सिक फिल्ड विद CO2। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका वातावरण है वो जहरीला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसका वातावरण जहरीला भी है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसें क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोनों ही गैसें आती हैं, दोनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस रोटेट्स ऑन इट एक्सिस बैकवर्ड, दैट इज क्लॉकवाइज। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन वीनस जो है वो उल्टा घूमता है, वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और वीनस जो है क्लॉकवाइज घूमता है, उल्टा घूमता है। विजिबल इन द वेस्ट इन द इवनिंग एंड ईस्ट इन द मॉर्निंग। आप अगर शाम को देखेंगे तो ये जो वीनस है, जो शुक्र है, वो पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, और अगर सुबह सुबह देखेंगे तो पूर्व दिशा में जो है हमें वीनस शुक्र दिखाई देता है। इसी कारण से इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीनस को। वीनस को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय ये पूरब में और शाम के समय जो है ये आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ये थी बात हमारे वीनस के बारे में। हम पढ़ रहे हैं हमारा सौरमंडल, जिसमें हम 2 ग्रह कवर कर चुके हैं। अब हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ यहाँ पे कवर कर लेते हैं। बाकी पूरा हमारा जो भूगोल है, भौतिक भूगोल जो हम कवर कर रहे हैं, वो पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे। पृथ्वी की ही डिटेल से हम पृथ्वी को जानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रह के रूप में पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी अर्थ है, जिसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 70% से अधिक पानी है।
ब्रह्मांड से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, इस कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तीसरे नंबर का प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम में। और बात करें सूर्य से कितनी दूर है तो 150 करोड़ किलोमीटर दूर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर जो है ये सूर्य से है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। देखिए मेरा पेन कहीं गिर के थोड़ी दूर चला गया है, जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड। ये इसको ले लेते हैं। तो जो सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा मैंने आपको बताया था मरकरी। और अगर हम बड़ों की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको कौन सा बताया था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहरहाल ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो अर्थ है। कुल मिला के यहाँ पर 8 ग्रह हैं। पृथ्वी पर एक्टिव वोल्केनो यानी जो हमारे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के अलावा वीनस पे, जो हमने अभी पढ़ा, वीनस पे पाए जाते हैं, जुपिटर पे पाए जाते हैं, सैटर्न पे पाए जाते हैं और नेपच्यून पे पाए जाते हैं। पृथ्वी पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे, शनि पे और वरुण पे क्या है एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है। पोल्स आर फ्लैट एंड इक्वेटर इज समवाट बल्गिंग यानी उभार ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है अपनी धुरी पे घूमती रहती है, जिसके कारण इसके जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, दोनों फ्लैट हैं। और जो इसकी भूमध्य रेखा है वहाँ से पृथ्वी थोड़ी सी उठी हुई है, कंपेयर करें अगर पोल के हिसाब से तो दोनों पोल फ्लैट और बीच में से उठी हुई यानी भूमध्य रेखा जो है वहाँ से उठी हुई है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से पूरब से सूर्य निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। इसकी शेप की बात करें तो यहाँ पे आपको गोल दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये गोल नहीं है, ये फ्लैटन्ड स्पेरॉइड यानी चपटा गोलाकार है। फ्लैटन्ड स्पेरॉइड है ये, यानी चपटी गोलाकार है ये बिल्कुल, यानी ऊपर से थोड़ी पोल्स की तरफ से चपटी है और बीच में से थोड़ा उभार है, तो इसको हम चपटा गोलाकार बोलेंगे, एकदम गोलाकार नहीं बोल सकते हैं। आगे बात करें तो अर्थ मेक वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। हम सूर्य के घूमने की बात नहीं कर रहे हैं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर होता है? रोटेशन मतलब अपने अक्ष पे घूमना, अपनी धुरी पे घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना। तो अगर हम अपने अक्ष पे घूमने की बात करें तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है। एग्जैक्ट बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। और पृथ्वी जो है 365 दिनों में सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है, यानी अपना एक रिवॉल्यूशन जो करती है वो 365 दिनों में करती है। एग्जैक्ट बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जैसा आपको पता होगा अभी जो हमारा चंद्रयान गया है वो चंद्रमा पर पानी की खोज में गया है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है इस ब्रह्मांड में, अभी तक ज्ञात ग्रह नहीं है जहाँ पर पानी पाया जाता हो लिक्विड फॉर्म में। आइस फॉर्म में तो पाया जाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में केवल पृथ्वी के ऊपर ही पाया जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसका जो वातावरण है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी जो बच गई इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अन्य सारी गैसें 1% के अंदर आती हैं। 78% नाइट्रोजन और 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, पशु पक्षियों के सांस लेने के लिए आवश्यक है। अभी तक जो हमने दोनों ग्रह पढ़े मरकरी और वीनस, इनका कोई भी उपग्रह नहीं था, नेचुरल सैटेलाइट नहीं था, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो हुई है पृथ्वी के एक टुकड़े से ही हुई है। पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया जो चंद्रमा है। चंद्रमा का भी जो है कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ये पैराबोलिक पाथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे और चंद्रयान के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चंद्रयान जो मिशन हमारा है और चंद्रयान मिशन के अलावा मून पर कौन कौन से देशों ने कब कब मिशन भेजे, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।